अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, गुफ्तगू है कारोबार पर। कारोबार का मेयार कैसा होना चाहिए, आप अपना ज़हन बनाइए कि मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ, बिज़नेसमैन हूँ या आप एक बिज़नेसमैन है, बड़े छोटे या बड़े, तो हम एक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वाबस्ता हैं। तो हम यूँ समझे कि बरादरी की तरह हैं। बिज़नेस, कारोबार, तिजारत, मईशत ये किसी भी कौम व मुल्क बल्कि दुनिया का अंसार इसके ऊपर है। तो हमें ऐसा अंदाज़ लेकर चलना है कि जिसमें हमें भी फ़ायदा हो और पूरी इस कम्युनिटी, इस बरादरी को और हमारे कौम व मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर जो बिज़नेस सिस्टम है इसको फ़ायदा होना चाहिए। तो जितनी मईशत हमारी बेहतर होगी उतना ही हम भी खुशहाल होंगे और हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। तो इसमें देखने में आया है कि जिस पर टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ कि एक तो अंदाज़ हमारा ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ फ़कत देखिए, अगर मेरी दुकान है या आपकी दुकान है, आपका कारोबार या बिज़नेस है, ठीक है, आप मालिक हैं, ऑल इन ऑल हैं आप, लेकिन अंदाज़ ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अपने ही फ़ायदे को हासिल करने के लिए इस निज़ाम, इस सिस्टम और इस बिज़नेस कम्युनिटी की हकूक़ में हद तलफ़ी कर जाए। तो यकीनन इस तरह ये बिज़नेस एक निज़ाम एक डिस्टर्ब होगा और जो हम ये सोच रहे हैं कि मेरा ज़ाती फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं बल्कि अपना भी नुकसान होगा। तो एक निज़ाम की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल यूँ समझे कि कारोबार के अंदर एक अफरा तफरी की कैफियत है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कोशिश कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन देखिए वहाँ पर ऐसी कोशिश ना कीजिए अपने फ़ायदे के लिए जिससे औरों की हक तलफी हो। ये एक निज़ाम है, ये निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, कुछ ऐसा ना कुछ करें आप, ठीक है। तो ये सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में भी बरकत होगी। जैसे कि मैं आपको एक मार्केट की एक सिचुएशन जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिससे मैं खुद एक अतर और परफ्यूम के कारोबार के साथ वाबस्ता हूँ। तो अच्छा, इसमें ये जो हमारे जो इंपोर्ट करते हैं हमारे वो हजरात और जिसमें बड़े डीलर्स हो गए, डीलर्स हजरात के अंदर हमने एक मयार देखा कि मयार जो है, अब वो मयार क्या है, को मयार तो रखना चाहिए। अब वो कस्टमर मसलन जिसने आपसे कमो बेश 10 लाख की परचेजिंग करनी है, यानी एक दुकानदार, एक बड़ी दुकानदार का मालिक है और उसने आपसे तकरीबन 10 लाख का माल लेना है। एक तो वो आपका कस्टमर होगा, दूसरा कस्टमर आपका रिटेल का भी कस्टमर है। अच्छा, उसने आपसे 1000 की खुशबू की बोतल लेनी है। अब मयार ये हो चुका है कि देखने में आ रहा है, मार्केट सभी ऐसा नहीं लेकिन देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े डीलर्स की ये कैफियत है कि मयार ये हो चुका है कि जो रेट, जो परसेंटेज 10 लाख वाले को दी जा रही है, वही परसेंटेज जो है रिटेल कस्टमर को दी जा रही है। मतलब एक ऐसा कस्टमर जिसने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अपनी खुशबू लेनी है और उसको भी वही रेट मिल रहा है। एक वो जो बिजनेसमैन जिसने 10 लाख का माल लेना है और उसका कारोबार है, एक तो वो कस्टमर हो गया ना रिटेल का, जिसने आपसे खुशबू लेकर अपना शौक़ पूरा करना है, ठीक है, खुशबू लगाई, सुन्नत पर अमल कर लिया, अपना शौक़ पूरा कर लिया, ठीक है, उसको भी एक तराजू में रखा जा रहा है। और एक वो कस्टमर के जिसने, जो आपका बिजनेसमैन है, जो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे आप ज़्यादा नफ़ा हासिल कर रहे हैं और वो आपके लाखों के हिसाब से आपका माल ले रहा है और वो दुकानदार जो आगे सेल करना है। देखिए, एक कस्टमर है जिसने अपना शौक़ पूरा करना है, एक है बिजनेसमैन, एक है दुकानदार जिसने वो ही माल जो है सेल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, दुकान की ज़रूरियात को पूरा करना है, दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है और साथ मकान का किराया देना है। तो ये एक अंदाज़ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर उन डीलर्स हजरात को मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। देखिए, बिज़नेस के असूल से जब हट रहे हैं, इसमें आपका फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि आपका नुकसान हो रहा है। वो कि आप जहाँ पर 10 लाख कमा रहे थे, एक कस्टमर ऐसा आ गया रिटेल का, उसको आपने 1000, यानी आपने एक दिन में 10 लाख 1000 कमा तो लिया, लेकिन आपने एक सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। अब वो रिटेल कस्टमर जब ऐसी शॉप पर जाएगा जिसको आपने एक चीज़ 1000 रुपये की दी, अब वो किसी ऐसी शॉप है जिन्होंने आप ही से माल ख़रीदा है, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ नफ़ा, कुछ ना कुछ मुनाफे की परसेंटेज तो वो रखेंगे। अब वो जो चीज़ आपसे 1000 की लेकर गए, वो दुकानदार जब 1200 या 1300 या 1400 की सेल करेगा, जो भी अपनी एवरेज रखे निकाल के वो कस्टमर को सेल करेगा, तो कस्टमर का एतमाद उन पर उठ जाएगा।
उन पर क्या वो बल्कि आप पर उठ जाएगा, इस पूरे बिजनेस निज़ाम पर उनका एतमाद उठ जाएगा कि यहाँ पर वो यही देखेंगे कि हर एक की रेट्स लगाने की अपनी ही मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमें अपने इस रेट्स के मेयार को बेहतर करना है। जो रिटेलर है, जो रिटेल का काम करना है वो रिटेल का काम करे, रिटेल के कस्टमर को डील करे। जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो बड़े होलसेलर हैं, तो उनको चाहिए कि अपने मैदान में काम करें। अगर उन्होंने रिटेल कस्टमर को करना ही है तो कर सकते हैं, लेकिन रिटेल कस्टमर को आप जिस अंदाज में डील कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का भी नुकसान हो रहा है, उस दुकानदार का भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। अगर आप उसकी परसेंटेज कुछ एवरेज रख के चलें, अगर मार्केट के अंदर जो चीज़ आप 1000 की रिटेल कस्टमर को दे रहे हैं, मार्केट में वो 1200 की सेल हो रही है, चलिए आप 12, बेहतर तो ये कि आप रिटेल में 1200 रुपये में उन्हें ही दें। अगर आप 1200 रुपये में नहीं दे सकते तो कम से कम 1150 में दे दें। यानी वो 150 जो आपकी जेब में आने वाले थे, वो भी आपने आपकी गलत प्लानिंग और गलत आपकी हिकमत अमली से आप वो भी अपना नुकसान कर बैठे और एक बिज़नेस निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया। कस्टमर का एतमाद जो है वो उससे हम महरूम हो गए। तो इस तरह का अंदाज़ हमें नहीं करना। हमने अंदाज़ ऐसा करना है कि देखिए, हम एक कम्युनिटी के साथ वाबस्ता है, एक हमारी कारोबार के हवाले से एक बिज़नेस कम्युनिटी है, एक बरादरी है। तो हमने एक दूसरे का ख्याल रखना, सिर्फ अपना फ़ायदा बल्कि अपने फ़ायदे में अपना नुकसान हो रहा है। तो ये एक निज़ाम है जिससे मतलब एक निज़ाम की वजह से ये बिज़नेस सिस्टम जो है, मार्केट रेट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और कस्टमर का एतमाद क्वालिटी के हवाले से, रेट्स के हवाले से उठता जा रहा है। तो मैं इस तरफ तवज्जो, मैंने आपको मशवरा, ठीक है आप रिटेल कस्टमर को भी डील करें, आपकी शॉप पर आए, आपका कस्टमर है, लेकिन एक अंदाज़ रखा जाए, एक तरीक़ाकार, एक बाज़ार का अंदाज़, उसको ना चेंज किया जाए। यानी अगर आप देखिए, इसमें आपका मैंने बताया आपका एक नुकसान है, ठीक है। आपने एक 10 लाख का माल एक कस्टमर को दिया जिसने अपनी कई ज़रूरियात पूरी करनी है, उसका बिज़नेस है, और एक वो कस्टमर है जिसने खुशबू लगा के सुन्नत पर अमल करना, अपना शौक़ पूरा करना है। लिहाजा दोनों को एक तराजू में ना रखें, ये आप एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो जिसने इस बिज़नेस के अलावा भी मैं सबको इस हवाले से मेरा मशवरा है कि आपका अगर ये अंदाज़ है, इसको आप बदलें। आप सिर्फ अपने फ़ायदे की तरफ देखेंगे तो हकीकत में अपने फ़ायदे, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि आपका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैंने जैसे अंदाज़ बताया कि आप बेशक अगर रिटेल कस्टमर को डील करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज रख के, उस परसेंटेज से आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। अगर मार्केट में वही चीज़ जो आपने 1000 की होलसेल पे सेल की, मार्केट में वही चीज़ जब 1200 की बिक रही है, तो चले आप 1150, कोई ना कोई मयार तो हो ना। जब ये ऐसा कस्टमर उस दुकानदार के पास जाए तो वो उसने उस कस्टमर को मुतमईन कर पाए कि ठीक है, ये होलसेल का माल है, जब मार्केट का एक तरीक़ाकार है, जब हम उनसे लेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है ये हमारा हक बनता है। एक बिज़नेस का अंदाज़ है ताकि इससे दुकानदार भी मजबूत रहे, ग्राहक का एक एतमाद भी बहाल रहे, और ये एक बिज़नेस का एक जो हमारा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, वो ना मुतासिर हो। तो इसके अंदर मैं एक तवज्जो आप नाज़रीन की तरफ, ठीक है, आप होलसेल का काम करते हैं, रिटेल के कस्टमर को भी आप डील करें अगर आपकी शॉप पर आ रहे हैं, लेकिन एक मयार रखें आप। तो इससे इंशाल्लाह सर हमारे पूरी एक बिज़नेस कम्युनिटी है, सबका फ़ायदा होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी, ठीक है। कारोबार करें, ठीक है आप, लेकिन किसी की हक तलफी ना करें आप, ठीक है। आप भी मीठा निवाला खाएं, लेकिन किसी के निवाले छीन कर आपका ये मीठा निवाला खाना ना आपको सूट नहीं करता। तो इसलिए किसी के निवाले किसी के ना छीने आप, किसी के बच्चों के निवाले ना आप छीने, ठीक है। तो मीठे निवाले आप खाइए, लेकिन जो अंदाज़ है उस अंदाज़ में आप कारोबार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके हलाल कमाने की कोशिश तौफीक अता फरमाए, हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए।